राहुल का केंद्र पर हमला, कहा हर गलत दौड़ में आगे है देश, संकट के समय शूत्रमुर्ग बनी मोदी सरकार। कोरोना वायरस संकट और गिर रही जीडीपी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में लगे हुए हैं। सोमवार को एक बार फिर कोरोना और जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश हर गलत दौड़ में आगे है। भारत चीन ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत फिर बेनतीजा, भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट। भारतीय और चीनी सेनाओं ने तनाव को कम करने के प्रयासों में पूर्वी लद्दाख में रविवार को एक और दौर की वार्ता की। हालांकि सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों द्वारा पिछले हफ्ते बनी टकराव की स्थिति के बाद अतिरिक्त सैनिकों तथा हथियारों को पहुंचाने के कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है। दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन के 2 आतंकी। कंगना रनौत को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा, ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह को दिया धन्यवाद। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद कहा। अभिनेत्री ने कहा कि शाह चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, शिक्षा नीति से युवाओं का बढ़ेगा ज्ञान और कौशल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। सरकार की ओर से 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति का ऐलान किया गया। इस नीति पर अभी भी मंथन जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का प्रभाव कम होना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी। भारत में कोरोना, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले। 2021 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में आतंकी साजिश नाकाम, पुल के नीचे मिली आईईडी को किया गया निष्क्रिय। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे को जान से मारने की धमकी, मातोश्री के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। बिहार चुनाव, नीतीश कुमार की पहली वर्चुअल रैली, लालू राबड़ी के राज पर साधा निशाना। तो ये थी आज के दिन की 10 बड़ी खबरें।